हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय बंधुओं और बहनों, आज हम एक ऐसे दिव्य और अत्यंत दुर्लभ संयोग के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो 11 मई को बनने जा रहा है। ज्येष्ठ मास का पावन महीना प्रारंभ हो चुका है और इस ज्येष्ठ मास में आने वाला सोमवार का दिन अपने आप में ही भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त करने का एक महाअवसर होता है। परंतु इस बार 11 मई को एक ऐसा अद्भुत संयोग बन रहा है जिसने इस दिन के महत्व को सहस्रों गुना अधिक बढ़ा दिया है। इस दिन सोमवार के साथ साथ नवमी तिथि का परम पावन संयोग बन रहा है। सोमवार का दिन जहां देवाधिदेव महादेव को समर्पित है, वहीं नवमी तिथि आदि शक्ति जगत जननी माता जगदम्बा माता गौरी को समर्पित है। अर्थात यह 11 मई का दिन शिव और शक्ति के मिलन का, उनके संयुक्त आशीर्वाद को प्राप्त करने का एक सिद्ध दिवस बन गया है। ज्येष्ठ मास की प्रचंड गर्मी में जब प्रकृति तप रही होती है, तब भगवान शिव की आराधना हमारे जीवन में शीतलता, शांति और समृद्धि की वर्षा करती है। और जब साथ में नवमी तिथि हो तो माता शक्ति हमारे जीवन के सारे दुखों, सारे कष्टों और सारी बाधाओं का नाश कर देती हैं। आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में हर व्यक्ति किसी न किसी परेशानी से जूझ रहा है। किसी के घर में धन की कमी है तो कोई भयंकर कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। किसी के घर में आए दिन बीमारियां डेरा डाले रहती हैं, दवाइयों में ही सारा धन व्यर्थ हो रहा है। तो किसी के परिवार में आपसी प्रेम समाप्त हो गया है, केवल कलह और विवाद ही बचे हैं। बहुत से युवा ऐसे हैं जिन्हें कड़े परिश्रम के बाद भी मनचाही नौकरी या व्यापार में सफलता नहीं मिल पा रही है। विवाह में विलंब हो रहा है या दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट आ गई है। यदि आप भी इनमें से किसी भी समस्या से पीड़ित हैं तो आपको निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 11 मई ज्येष्ठ सोमवार और नवमी तिथि के इस महासंयोग पर आपके घर की रसोई में रखी एक साधारण सी वस्तु आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल सकती है। वह दिव्य वस्तु है केवल एक चुटकी हल्दी। जी हां, सही सुना आपने, केवल एक चुटकी हल्दी। हल्दी को हमारे सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र और मांगलिक वस्तु माना गया है। कोई भी शुभ कार्य, कोई भी पूजा पाठ, विवाह या अनुष्ठान हल्दी के बिना पूर्ण नहीं हो सकता। हल्दी केवल एक मसाला नहीं है, यह देवगुरु बृहस्पति और माता लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप है। हल्दी में नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने की अद्भुत शक्ति होती है। यह हमारे जीवन के दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की क्षमता रखती है। आज हम आपको इस एक चुटकी हल्दी के उस अचूक और प्रमाणित उपाय के बारे में बताएंगे, जिसे यदि आपने 11 मई के दिन पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और पवित्रता के साथ कर लिया तो आपके जीवन से दरिद्रता सदा के लिए विदा हो जाएगी। भगवान शिव और माता गौरी के आशीर्वाद से आपके घर के भंडार भर जाएंगे और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। इसलिए इस पूरे उपाय को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और मन में बसा लीजिएगा। उपाय को जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि इस विशिष्ट दिन पर हल्दी का ही प्रयोग क्यों करना है। सोमवार का दिन चंद्रमा का दिन भी माना जाता है और भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है। चंद्रमा हमारे मन का, हमारी भावनाओं का और हमारे धन के प्रवाह का कारक होता है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु और चंद्रमा का शुभ संबंध बनता है तो उसे गजकेसरी योग कहते हैं, जो व्यक्ति को अपार धन, मान सम्मान और सुख समृद्धि प्रदान करता है। हल्दी देवगुरु बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करती है और सोमवार का दिन शिव जी और चंद्रमा का है। जब हम सोमवार के दिन हल्दी का यह विशेष उपाय करते हैं तो हमारे जीवन में स्वतः ही इस दिव्य योग का प्रभाव जागृत हो जाता है। इसके अतिरिक्त नवमी तिथि माता शक्ति की है और माता गौरी को हल्दी अत्यंत प्रिय है। माता को हल्दी अर्पित करने से या हल्दी का उपाय करने से अखंड सौभाग्य और अटूट धन संपदा की प्राप्ति होती है। आइए अब बहुत ही सरल शब्दों में इस महाउपाय की विधि को समझते हैं। 11 मई की प्रातः काल आपको सूर्योदय से पूर्व उठने का प्रयास करना चाहिए।
ब्रह्म मुहूर्त में उठना सर्वोत्तम होता है। यदि किसी कारणवश ब्रह्म मुहूर्त में न उठ सकें तो भी सूर्योदय के समय तक अवश्य उठ जाएं। उठने के पश्चात अपनी हथेलियों के दर्शन करें और धरती माता को प्रणाम कर अपने दिन का शुभारंभ करें। इसके पश्चात नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। स्नान के जल में यदि संभव हो तो एक चुटकी हल्दी या थोड़ा सा गंगा जल अवश्य मिला लें। इस पवित्र जल से स्नान करने से आपके शरीर का आभा मंडल शुद्ध हो जाता है और आप पर मौजूद हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा धुल जाती है। स्नान के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इस दिन पीले, श्वेत अर्थात सफेद या हल्के रंग के वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभ रहेगा। काले या गहरे नीले रंग के वस्त्रों का त्याग करें। अब आपको अपने घर के पूजा घर में जाना है। वहां एक आसन बिछाकर बैठ जाएं। अपने सामने एक तांबे का या पीतल का लोटा रखें। उस लोटे में अपने घर के परिंदे से अर्थात जहां आप पीने का पानी रखते हैं वहां से शुद्ध जल भर लें। ध्यान रहे कि जल आपके घर का ही होना चाहिए, क्योंकि आपके घर का जल आपके पितरों और आपके घर की ऊर्जा से जुड़ा होता है। अब उस जल भरे पात्र में आपको केवल एक चुटकी पीसी हुई शुद्ध हल्दी डालनी है। हल्दी डालते समय अपने मन में भगवान शिव और माता गौरी का स्मरण करें और अपनी उस समस्या का ध्यान करें जिससे आप मुक्ति पाना चाहते हैं। चाहे वह धन की समस्या हो, कर्ज की हो या व्यापार की हो। जल में हल्दी मिलाने के पश्चात उस पात्र को अपने दोनों हाथों में थाम लें और अपने इष्ट देवता का, भगवान भोलेनाथ का मन ही मन ध्यान करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय मंत्र का मानसिक जाप करें। कम से कम 11 बार या 108 बार इस मंत्र का जाप करें, जिससे वह जल और हल्दी अभिमंत्रित हो जाए, उसमें शिव तत्व और शक्ति तत्व का समावेश हो जाए। अब इस हल्दी वाले जल के पात्र को लेकर आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर जाना है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि घर का मुख्य द्वार केवल भौतिक शरीर के प्रवेश का मार्ग नहीं है, बल्कि यह देवी देवताओं, माता लक्ष्मी और सकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश का भी मुख्य स्थान है। यदि मुख्य द्वार पर कोई दोष हो या वहां नकारात्मकता हो तो घर में कभी भी बरकत नहीं हो सकती। इसलिए सबसे पहले इस हल्दी वाले जल से अपने घर के मुख्य द्वार की चौखट पर दोनों ओर थोड़ा थोड़ा जल छिड़कें। जल छिड़कते समय माता लक्ष्मी और माता गौरी का आवाहन करें कि हे माता, हमारे घर में प्रवेश करें और हमारी दरिद्रता का नाश करें। मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के पश्चात यदि आपके घर में कोई मुख्य द्वार के बाहर खाली स्थान है तो वहां इस जल से एक छोटा सा स्वास्तिक बना सकते हैं या केवल जल की कुछ बूंदों का छिड़काव कर सकते हैं। हल्दी का यह पीला जल जब आपके मुख्य द्वार पर पड़ता है तो यह एक सुरक्षा चक्र का निर्माण करता है, जिससे किसी भी प्रकार की बुरी नजर, टोना टोटका या दुर्भाग्य आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाता। इसके पश्चात लौटे में बचे हुए हल्दी वाले जल को लेकर आपको किसी ऐसे स्थान पर जाना है जहां बेलपत्र का वृक्ष हो या फिर शमी का वृक्ष हो या फिर आंवले का वृक्ष हो। यदि ये वृक्ष आपके घर के आसपास ना हो तो आप किसी भी शिव मंदिर में जा सकते हैं। मंदिर पहुंचकर भगवान शिव को प्रणाम करें, नंदी महाराज को प्रणाम करें। अब यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को समझना आवश्यक है। बहुत से लोगों के मन में यह संशय होता है कि क्या भगवान शिव के शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाई जा सकती है। तो ध्यान से सुनिए, हमारे शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर सीधे हल्दी का लेपन नहीं किया जाता, क्योंकि शिवलिंग पुरुष तत्व और वैराग्य का प्रतीक है। परंतु शिवलिंग का जो आधार होता है, जिसे हम जलाधारी कहते हैं, जहां माता पार्वती का हस्तकमल होता है, जहां भगवान गणेश, कार्तिकेय और माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहां हल्दी अवश्य अर्पित की जाती है। इसलिए जब आप शिव मंदिर में इस हल्दी वाले जल को लेकर जाएं, तो आपको यह जल सीधे शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाना है, बल्कि शिवलिंग की जो जलाधारी है, जहां माता पार्वती का स्थान है, जो गोल कटी भाग होता है, वहां पर इस हल्दी वाले जल की एक पतली धार बनानी है। जल अर्पित करते समय लगातार
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते रहे और माता गौरी से अपने अखंड सौभाग्य, धन धान्य और सुख शांति की प्रार्थना करें। जब आप यह पीला जल माता पार्वती के हस्त कमल पर अर्पित करते हैं तो शिव और शक्ति दोनों की प्रसन्नता आपको एक साथ प्राप्त होती है। यदि आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो इस बचे हुए हल्दी वाले जल को आप अपने घर के गमले में लगे तुलसी माता के पौधे में या किसी भी पवित्र वृक्ष की जड़ में अर्पित कर सकते हैं। तुलसी जी में हल्दी वाला जल अर्पित करना भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रसन्न करता है। ज्येष्ठ मास की इस नवमी तिथि पर किया गया यह छोटा सा कार्य आपके संचित कर्मों के दोषों को भी समाप्त कर देता है। इस उपाय का एक दूसरा चरण भी है जो अत्यंत प्रभावशाली है। 11 मई की शाम को अर्थात प्रदोष काल में सूर्यास्त के समय आपको एक और छोटा सा कार्य करना है। प्रदोष काल वह समय होता है जब दिन और रात का मिलन हो रहा होता है। यह समय भगवान शिव की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस शाम को आप अपने घर के पूजा घर में एक घी का दीपक प्रज्वलित करें। उस दीपक में रुई की बाती का प्रयोग करें और उस दीपक के घी में मात्र एक चुटकी हल्दी डाल दें। जब वह हल्दी वाला पीला दीपक आपके पूजा घर में जलेगा तो उसकी लौ से जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वह आपके पूरे घर के वातावरण को दिव्य और सात्विक बना देगी। इस दीपक के सामने बैठकर माता गौरी और भगवान शिव का ध्यान करें। यदि संभव हो तो शिव चालीसा या दुर्गा चालीसा का पाठ करें और अपनी झोली फैलाकर भगवान से अपने कष्टों के निवारण की विनती करें। भगवान शिव अत्यंत भोले हैं, वे केवल भाव के भूखे हैं। आपकी एक चुटकी हल्दी और 2 बूंद आंसुओं देखकर भी वे पिघल जाते हैं और अपने भक्तों के सारे संकट हर लेते हैं। इसके साथ ही एक और विशेष प्रयोग आप इस दिन कर सकते हैं जो विशेषकर उन लोगों के लिए है जिनका धन कहीं फंसा हुआ है या जो कर्ज के कारण बहुत अधिक मानसिक तनाव में हैं। आपको 11 मई के दिन एक छोटा सा पीला कपड़ा लेना है। उस पीले कपड़े में एक गांठ हल्दी की, थोड़ी सी पीली सरसों और एक सिक्का रखना है। इस पोटली को अपने हाथ में लेकर भगवान शिव के समक्ष रखें। उस पर थोड़ा सा गंगा जल और हल्दी का तिलक लगाएं। फिर इसे अपने घर की तिजोरी में या जहां आप धन रखते हैं वहां रख दें। नवमी तिथि और सोमवार के इस सिद्ध योग में तैयार की गई यह धन पोटली आपके घर में चुंबक की तरह धन को आकर्षित करेगी और फिजूल खर्ची पर रोक लगाएगी। जीवन में कई बार हम देखते हैं कि सब कुछ होते हुए भी मन में शांति नहीं होती। घर के सदस्यों के बीच अकारण ही क्रोध और विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसका कारण घर में मौजूद वास्तु दोष या नकारात्मक ग्रह प्रभाव हो सकता है। 11 मई को आप इस समस्या के निवारण के लिए भी हल्दी का उपयोग कर सकते हैं। थोड़ा सा हल्दी पाउडर लें, उसमें थोड़ा सा शुद्ध जल या गंगा जल मिलाकर एक गाढ़ा लेप बना लें। अब अपने दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली से अर्थात रिंग फिंगर से अपने घर के सभी कमरों के दरवाजों के बाहर इस हल्दी से एक एक छोटा सा तिलक या बिंदु लगा दें। यह साधारण सा दिखने वाला पीला बिंदु आपके घर के सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करेगा और घर के भीतर प्रवेश करने वाली हर वायु को शुद्ध और सकारात्मक कर देगा। जो माताएं और बहनें अपने पति की दीर्घायु, उनके व्यापार में उन्नति और परिवार की सुख समृद्धि चाहती हैं, वे इस दिन माता गौरी को हल्दी का तिलक अवश्य लगाएं और उसी अंगुली से अपने माथे पर भी प्रसाद स्वरूप हल्दी का तिलक धारण करें। ऐसा करने से आपका दांपत्य जीवन प्रेम और विश्वास से भर जाएगा। यदि किसी कन्या के विवाह में बाधा आ रही है, रिश्ते आते हैं पर बात पक्की नहीं हो पाती, तो वह कन्या इस 11 मई के दिन स्नान के जल में हल्दी डालकर स्नान करे और भगवान शिव तथा माता पार्वती को पीले पुष्प अर्पित करे। शीघ्र ही उसके विवाह के उत्तम योग बनने लगेंगे। भक्तों, उपाय के साथ साथ हमें अपने कर्मों पर भी ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कोई भी उपाय तभी पूर्ण फल प्रदान करता है जब हमारे मन में पवित्रता हो और हमारे कर्म शुद्ध हों।
इस 11 मई के पावन दिन पर किसी भी जीव को कष्ट न पहुंचाएं, किसी की निंदा या चुगली न करें, अपने माता पिता और बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, उनके चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लें, क्योंकि माता पिता के आशीर्वाद में साक्षात शिव और शक्ति का वास होता है। यदि आपके आसपास कोई निर्धन या भूखा व्यक्ति हो तो उसे यथासंभव भोजन अवश्य कराएं या कुछ दान दें। ज्येष्ठ मास में जल का दान करना, प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। इसलिए किसी को शीतल जल पिलाने का अवसर मिले तो उसे हाथ से न जाने दें। हल्दी का यह उपाय करते समय आपके मन में लेश मात्र भी संदेह नहीं होना चाहिए। विश्वास ही फल प्रदाता है। यदि आप यह सोचकर उपाय करेंगे कि पता नहीं लाभ होगा या नहीं, तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। पूर्ण समर्पण और इस अटूट विश्वास के साथ यह कार्य करें कि मेरे महादेव और मेरी माता जगदम्बा मेरी पुकार अवश्य सुनेंगे। जब आप इस भाव से एक चुटकी हल्दी का यह जल अर्पित करेंगे तो ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति आपके जीवन में सुख समृद्धि आने से नहीं रोक पाएगी। आइए एक बार फिर से इस पूरे उपाय के मुख्य बिंदुओं को दोहरा लेते हैं ताकि आपसे कोई भी त्रुटि न हो। 11 मई ज्येष्ठ मास, सोमवार का दिन और नवमी तिथि। प्रातः काल उठकर स्नान के जल में हल्दी मिलाकर स्नान करना है। शुद्ध वस्त्र धारण करने हैं। एक तांबे या पीतल के पात्र में अपने घर का शुद्ध जल लेना है। उसमें एक चुटकी पिसी हुई हल्दी मिलानी है। नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए जल को अभिमंत्रित करना है। सबसे पहले इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार की चौखट पर करना है। फिर बचे हुए जल को शिव मंदिर ले जाकर शिवलिंग की जलाधारी पर, जहां माता पार्वती का स्थान है, वहां अर्पित करना है, या फिर किसी बेलपत्र, शमी या तुलसी के पौधे में अर्पित करना है। और सायंकाल में प्रदोष काल के समय अपने पूजा घर में एक चुटकी हल्दी डालकर घी का दीपक प्रज्वलित करना है। यह बहुत ही सरल, बिना किसी खर्च का, परंतु अत्यंत प्रभावशाली और अनुभूत उपाय है। जिसने भी इस उपाय को सच्ची श्रद्धा से किया है उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आए हैं। 11 मई का यह दुर्लभ संयोग बार बार नहीं आता, इसलिए इस अवसर का लाभ अवश्य उठाएं। अपने जीवन के अंधकार को मिटाने के लिए इस हल्दी के दिव्य प्रकाश को अपने घर में आमंत्रित करें। हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी और यह उपाय अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप पूर्ण श्रद्धा के साथ अपने इष्ट का स्मरण करते हुए इस उपाय को संपन्न करें। भगवान भोलेनाथ और माता जगदम्बा आप सभी के जीवन में अपार खुशियां, उत्तम स्वास्थ्य और धन धान्य की वर्षा करें। आपके घर का हर सदस्य सदैव प्रसन्न रहे। आपके आंगन में सदा हंसी और प्रेम गूंजता रहे। इसी मंगल कामना के साथ हर हर महादेव, जय माता दी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्तों राधे राधे, जय श्री कृष्ण। भक्तों 11 मई 2026 का दिन साधारण नहीं है। यह दिन अपने भीतर एक ऐसी दिव्य ऊर्जा लेकर आ रहा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ज्येष्ठ मास का यह पावन समय कई दुर्लभ संकेत लेकर आया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब भी किसी विशेष तिथि पर सोमवार के बाद आने वाला दिन इस प्रकार के योग में आता है, तब घरों में सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का संतुलन तेजी से बदलता है। ऐसे समय में जो व्यक्ति सही उपाय करता है उसके जीवन में सुख, समृद्धि और धन के नए मार्ग खुलने लगते हैं। लेकिन जो लोग इन संकेतों को अनदेखा कर देते हैं, जा बुझताम आते हैं, उनके जीवन में परेशानियां बढ़ने लगती हैं। इसलिए भक्तों, आज का यह प्रवचन बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे वह एक विशेष उपाय जिसे 11 मई 2026 के दिन करने से माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर में स्थायी रूप से बनी रह सकती है। भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 11 मई की सुबह एक छोटी सी चीज अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर रख देना। जो लोग यह उपाय करते हैं उनके घर में धन की बरकत बनी रहती है। वहीं जिन घरों में यह उपाय नहीं किया जाता, वहां अचानक खर्च बढ़ने लगते हैं, धन रुकने लगता है और परिवार में बिना कारण तनाव उत्पन्न होने लगता है। कई बार लोग समझ नहीं पाते कि मेहनत करने के बाद भी
जीवन में सफलता क्यों नहीं मिल रही। लेकिन शास्त्रों में साफ कहा गया है कि हमारे घर का वातावरण और ऊर्जा ही हमारे भाग्य को प्रभावित करती है। अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करने लगे तो व्यक्ति की बुद्धि, धन और शांति तीनों प्रभावित होने लगते हैं। भक्तों, आज हम आपको बताएंगे कि 11 मई के दिन सुबह उठकर क्या करना चाहिए, कौन सी वस्तु घर में लानी चाहिए, कौन सा भोजन भूलकर भी नहीं बनाना चाहिए और कौन सी एक चीज ऐसी है जिसे खाने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ ही भक्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि 11 मई की रात तुलसी माता के पास कौन सा छोटा सा उपाय करने से धन आगमन के मार्ग खुलते हैं। लेकिन भक्तों, इस जानकारी को आधा अधूरा मत सुनिएगा, क्योंकि बहुत से लोग बीच से वीडियो छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि उपाय का असर नहीं हुआ। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी श्रद्धा कभी पूरा फल नहीं देती। इसीलिए इस प्रवचन को पूरा सुनिए और पूरे विश्वास के साथ उपाय कीजिए। भक्तों, सबसे पहले बात करते हैं 11 मई की सुबह की। इस दिन आपको सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास करना है। उठने के बाद सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखें और भगवान विष्णु का स्मरण करें। फिर धरती माता को प्रणाम करें। इसके बाद स्नान करके साफ और हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो पीले या हल्के हरे रंग के वस्त्र पहने, क्योंकि यह रंग सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि के प्रतीक माने जाते हैं। स्नान के बाद घर के मंदिर में घी का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी के सामने बैठकर कम से कम 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। भक्तों, यह मंत्र घर की नकारात्मक ऊर्जा को शांत करने वाला माना गया है। अब बात करते हैं उस विशेष उपाय की जिसे 11 मई के दिन अवश्य करना चाहिए। भक्तों, इस दिन आपको एक छोटी कटोरी में थोड़ा सा सेंधा नमक और कुछ साबुत चावल लेने हैं। ध्यान रखें कि चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। अब इस कटोरी को अपने घर के मुख्य द्वार के पास रख दें। ऐसा माना जाता है कि सेंधा नमक नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर खींच लेता है और चावल माता लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं। जब यह दोनों वस्तुएं एक साथ रखी जाती हैं तो घर का वातावरण शुद्ध होने लगता है। लेकिन भक्तों, यहां लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। वे इस कटोरी को कई दिनों तक वहीं छोड़ देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगले दिन सुबह उस नमक और चावल को किसी बहते पानी में प्रवाहित कर देना चाहिए। भक्तों, 11 मई के दिन घर में झगड़ा, क्रोध और कटु वचन बोलने से विशेष रूप से बचना चाहिए, क्योंकि इस दिन बोले गए शब्द कई गुना प्रभाव डालते हैं। यदि इस दिन घर में अपशब्द बोले जाएं तो घर का वातावरण दूषित हो सकता है। वहीं यदि इस दिन घर में भजन, मंत्र और सकारात्मक बातें हों तो घर में सुख शांति बनी रहती है। इसलिए कोशिश करें कि इस दिन परिवार के साथ मिलकर भगवान का स्मरण करें। अब भक्तों, हम आपको बताते हैं कि 11 मई के दिन कौन सी चीज भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन तामसिक भोजन जैसे मांसाहार, शराब और अधिक तीखा भोजन करने से मानसिक अशांति बढ़ती है। इसके अलावा बैंगन और बासी भोजन का सेवन भी इस दिन अशुभ माना गया है। जो लोग इस दिन बासी भोजन खाते हैं उनके घर में दरिद्रता प्रवेश करती है। इसीलिए इस दिन केवल सात्विक भोजन करें। भक्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण बात, 11 मई के दिन अगर आप एक मीठा फल भगवान को अर्पित करके उसका प्रसाद ग्रहण करते हैं तो आपके जीवन में धन की कमी दूर होने लगती है। विशेष रूप से केला और सेब इस दिन अत्यंत शुभ माने गए हैं। माना जाता है कि भगवान विष्णु को केला अत्यंत प्रिय है और माता लक्ष्मी को मीठे फल अर्पित करने से घर में बरकत बढ़ती है। भक्तों, रात के समय एक और विशेष उपाय जरूर करें। एक छोटी कटोरी में थोड़ा सा सेंधा नमक लेकर उसे अपने बेडरूम के किसी कोने में रख दें। यह उपाय घर की नकारात्मक ऊर्जा को शांत करने वाला माना जाता है। सुबह उस नमक को फ्लश कर दें। ऐसा करने से घर के तनाव और अशांति में कमी आती है। भक्तों, याद रखें कि उपाय तभी फल देते हैं जब उन्हें श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए। इसलिए किसी भी उपाय को केवल दिखावे के लिए मत कीजिए। अपने मन को शांत रखें और भगवान पर विश्वास रखें। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि अवश्य आएगी। भक्तों, राधे राधे। भक्तों, 11 मई 2026 का यह पावन दिन कई ऐसे संकेत लेकर आया है जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जब किसी विशेष तिथि पर घर की ऊर्जा को शुद्ध किया जाए तो वहां माता लक्ष्मी का स्थायी निवास होने लगता है। लेकिन कई लोग अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनकी वजह से घर में बरकत रुक जाती है। आज हम आपको ऐसी ही 5 गलतियों के बारे में बताएंगे जिन्हें 11 मई के दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए।
पहली गलती है घर में गंदगी रखना। भक्तों, जिस घर में गंदगी होती है वहां माता लक्ष्मी कभी स्थायी रूप से निवास नहीं करती। इसीलिए 11 मई की सुबह पूरे घर की अच्छी तरह सफाई करें। विशेष रूप से घर के मुख्य द्वार को साफ रखें। मुख्य द्वार ही वह स्थान होता है जहां से सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। दूसरी गलती है रात में झाड़ू लगाना। शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने से घर की सकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है। इसीलिए 11 मई के दिन यह गलती बिल्कुल ना करें। तीसरी गलती है किसी को नमक उधार देना। भक्तों, नमक का संबंध सीधे धन और संबंधों से माना गया है। यदि इस दिन आप किसी को नमक देते हैं तो घर की बरकत कम होने लगती है। चौथी गलती है तुलसी माता के पास अपवित्र वस्तुएं रखना। तुलसी माता को अत्यंत पवित्र माना गया है, इसलिए उनके पास जूते, चप्पल या गंदगी बिल्कुल ना रखें। पांचवी गलती है भोजन का अपमान करना। जो लोग अन्न का अपमान करते हैं उनके घर में धीरे धीरे आर्थिक परेशानियां बढ़ने लगती हैं। इसीलिए भोजन को कभी व्यर्थ न जाने दें। भक्तों, अब बात करते हैं उस विशेष उपाय की जो 11 मई की शाम को करना चाहिए। इस दिन सूर्यास्त के समय घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाएं। दीपक के पास थोड़ा सा हल्दी और चावल रखें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। भक्तों, कई लोग पूछते हैं कि 11 मई के दिन कौन सा दान करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन गरीबों को मीठा भोजन, फल या पीले वस्त्र दान करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद को भोजन अवश्य कराएं। अब भक्तों, हम आपको बताते हैं वह एक छोटा सा उपाय जो आपके रुके हुए कामों को पूरा करने में मदद कर सकता है। रात के समय एक लाल कपड़े में 7 साबुत चावल और एक लौंग बांधकर अपनी तिजोरी या अलमारी में रख दें। ऐसा माना जाता है कि इससे धन रुकना बंद होता है और बरकत बढ़ती है। भक्तों, लेकिन यहाँ एक बात का विशेष ध्यान रखें। उपाय करते समय मन में किसी के प्रति द्वेष या ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नकारात्मक भावनाएं उपाय के प्रभाव को कम कर देती हैं। भक्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम आपको 11 मई की रात से जुड़ा एक अत्यंत विशेष और दुर्लभ उपाय बताने जा रहे हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि कुछ विशेष रातें ऐसी होती हैं जब ब्रह्मांड की ऊर्जा अत्यंत सक्रिय होती है। यदि इन रातों में सही उपाय किए जाएं तो जीवन में सुख और समृद्धि का आगमन तेजी से होने लगता है। भक्तों, 11 मई की रात सोने से पहले एक पीतल या कांच की कटोरी में थोड़ा सा जल भर लें। अब उसमें थोड़ा सा कपूर डालें। इस कटोरी को अपने कमरे के किसी शांत कोने में रख दें। माना जाता है कि यह उपाय घर की नकारात्मक ऊर्जा को शांत करता है और मानसिक तनाव कम करता है। सुबह उस जल को किसी पौधे में डाल दें। भक्तों, इस दिन भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करना अत्यंत शुभ माना गया है। यदि संभव हो तो रात के समय विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें या कम से कम 21 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से मन शांत होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। अब भक्तों, हम आपको बताते हैं कि 11 मई के दिन किन चीजों का सेवन करना शुभ माना गया है। इस दिन फल, दूध, मेवे और सात्विक भोजन करना अत्यंत शुभ माना गया है। विशेष रूप से केला, नारियल और मिश्री भगवान को अर्पित करके ग्रहण करने से धन और सौभाग्य में वृद्धि होती है। लेकिन भक्तों, इस दिन क्रोध और अहंकार से बचना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जहां क्रोध होता है वहां लक्ष्मी टिकती नहीं। इसलिए इस दिन अपने व्यवहार को शांत और मधुर रखें। भक्तों, अगर आपके घर में लंबे समय से आर्थिक परेशानियां चल रही हैं तो 11 मई की रात यह उपाय अवश्य करें। एक छोटी कटोरी में थोड़ी हल्दी और कुछ चावल मिलाकर भगवान विष्णु के सामने रखें। फिर प्रार्थना करें कि आपके घर की दरिद्रता दूर हो। अगले दिन उस चावल को किसी मंदिर में दान कर दें। भक्तों, इस दिन किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। ऐसा करने से घर में अन्न और धन की कभी कमी नहीं रहती। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, 11 मई के दिन रात को सोने से पहले भगवान का स्मरण करके ही सोएं। अपने मन से नकारात्मक विचारों को निकाल दें और विश्वास रखें कि भगवान आपके साथ हैं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जिस व्यक्ति का विश्वास मजबूत होता है उसका भाग्य भी मजबूत होने लगता है। भक्तों, याद रखें कि धन केवल मेहनत से ही नहीं बल्कि सकारात्मक ऊर्जा और शुभ कर्मों से भी आता है। इसीलिए अपने घर को पवित्र रखें, अपने व्यवहार को मधुर रखें और भगवान पर विश्वास रखें। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि अवश्य आएगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय जय श्री विष्णु अवश्य लिखें। धन्यवाद।